बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलाने जंग शुरू हो गया है। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का अब समय आ गया है। तेजस्वी का मतलब नौकरी, तेजस्वी का मतलब विकास, तेजस्वी का मतलब ओजस्वी, तेजस्वी का मतलब विकास पुरुष, तेजस्वी का मतलब विनाश पुरुष। क्या ये सब भाजपा एनडीए सरकार के लोग जो दंगाई सरकार है, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम लोगों को बांट करके और विभाजित कर करके और आपसी मनमुटाव करके राजनीति करना चाहता है, वह तलवार बांटता है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कलम बांटते हैं। पासी समाज से मैं आता हूं, मैं रजौली विधानसभा से मैं प्रत्याशी के तौर पर मैं यहाँ दावा पेश किया हूं। हमारे समाज के साथ नीतीश कुमार ने जो गलत किया है उसी का आवाज उठाने के लिए मैं प्रत्याशी के तौर पर मैं रजौली विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बनाया हूं। बिहार विधानसभा चुनाव जो है 2 फेजों में होगा। 6 नवंबर को होगा और 11 नवंबर को होगा। 14 तारीख को इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए नवादा से जिला प्रवक्ता चंदन चौधरी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपके सभी दर्शकों को मैं जय भीम कहता हूँ। देखिए, बिहार में आज आचार संहिता लागू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलाने जंग शुरू हो गया है। पूरे बिहार में मुस्तैदी से महागठबंधन पूरे कमर कस करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और यह भाजपा एनडीए सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है। यहाँ जिस प्रकार से एनडीए की सरकार में गुंडागर्दी हुआ, जिस प्रकार से बेटियों की अस्मत लूटी गई, जिस प्रकार से लोगों को हत्या किया गया, जिस प्रकार से बेरोजगारी का दर बढ़ा, जिस प्रकार से बिहार में अपहरण लूट यानी क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि एनडीए सरकार में 20 साल में 65,000 और 20,000 हो चुका है। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का अब समय आ गया है और खास करके बिहार के एक एक युवा ने मन बना लिया है कि यह निकम्मी सरकार को अब उखाड़ के फेंक देना है। नीतीश कुमार जी से अब बिहार नहीं चल रहा है, अब उनका रिटायरमेंट का समय आ गया है। और हमारे नेता जो बिहार के ओजस्वी, बिहार के तेजस्वी, बिहार के होनहार, बिहार के नौकरी पुरुष, जिसे हम लोग तेजस्वी यादव कहते हैं, नौकरी पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, वो बिहार के युवाओं को बेरोजगारी का जो दंश झेल रहा है उसको नौकरी देने का उन्होंने घोषणा किया है और कहा है कि इस बार बिहार में युवाओं को नौकरी देंगे, पलायन को रोकने का काम करेंगे और खास करके उद्योग में बढ़ावा देंगे। माई बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं को 25-2500 रुपया देने का काम करेंगे। तेजस्वी रोजगार योजना के तहत हम लोग युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धजनों का जो पेंशन होता है, वृद्धा पेंशन 1500 रुपया देने का काम करेंगे। लेकिन ये नकलची सरकार नीतीश कुमार 10-10 हज़ार रुपया दे करके घूस के तौर पर ये जनता को, महिलाओं को प्रलोभन दे रही है। लेकिन इनके प्रलोभन में कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जान चुका है कि यह ठगने वाली सरकार है, यह आरक्षण विरोधी सरकार है। यह 10,000 का लालच दे करके और हमारे आरक्षण को छीनना चाहता है। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिया है उस अधिकार को छीनना चाहता है। उससे बड़ा 10,000 रुपया नहीं हो सकता है। यहाँ हर महिला अब इस बात को समझने लगी है। हमारे महिलाओं को, बहनों को यह भरोसा है कि तेजस्वी भैया जब आएंगे तो माई बहन योजना के तहत उन्होंने कहा 2500 रुपया देने का काम करेंगे, जिसके चलते महिला 500 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया के लिए दूसरे पर आश्रित रहती है। उनको पॉकेट खर्चा के तौर पर और सब्जी लाने के तौर पर, गैस सिलेंडर के भराने के तौर पर उनको 2500 रुपया हर महीना देने का उन्होंने घोषणा किया है। आज जो एनडीए की सरकार है 1200 रुपया, 1300 रुपया में गैस मिल रहा है सिलेंडर। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 500 रुपया में हर महिलाओं को सिलेंडर देने का काम करेंगे।
हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का विजन क्लियर है और वह निकम्मी सरकार जो बेरोजगारी के दंश में लाना चाह रहा था, बेरोजगार लोगों को बनाना चाह रहा था, तेजस्वी यादव जी ने बिहार के युवाओं को आँख खुलवाने का काम किया और नीतीश कुमार को भी आईना दिखाने का काम किया। यही नीतीश कुमार है जो 2020 के चुनाव में कहा करते थे कि तेजस्वी यादव नौकरी कहां से देगा, पैसा कहां से लागा। लेकिन जब हमारे नेता तेजस्वी यादव 17 महीने मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे और बिहार में नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी, तो उन्होंने लोगों को रोजगार देने का, 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। तब विरोधी बिल्कुल पस्त हो गया और लोगों को लगा कि तेजस्वी जो कहता है वो करता है। तेजस्वी का मतलब नौकरी, तेजस्वी का मतलब विकास, तेजस्वी का मतलब ओजस्वी, तेजस्वी का मतलब विकास पुरुष, तेजस्वी का मतलब विनाश पुरुष। तेजस्वी का मतलब विनाश पुरुष नहीं होता है। तेजस्वी का मतलब तेज रफ्तार, तेजस्वी का मतलब विकास, तेजस्वी का मतलब युवाओं को भविष्य। यह है तेजस्वी का मतलब। क्या ये सब भाजपा एनडीए सरकार के लोग, जो दंगाई सरकार है, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम लोगों को बांट करके और विभाजित कर करके और आपसी मनमुटाव करके राजनीति करना चाहता है, वह तलवार बांटता है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कलम बांटते हैं। कलम बांट के क्या किए? कलम तो अपमान ही किए हैं। ऐसा कलम बांटने का मतलब यह है कि कलम से पढ़ाई करो और पढ़ाई लिखाई करने से अफसर बनता है, तलवार का चलाने से उग्रवादी बनेगा, अपराधी बनेगा। इसीलिए बजरंग दल, आरएसएस और भाजपा के तरह हम लोग तलवार बांटने का नहीं काम करते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का नीति है कि हर युवाओं को रोजगार देंगे, बिहार में पलायन को रोकने का काम करेंगे। बिहार में जो नीतीश कुमार जो ताड़ी पर पाबंदी लगा दिया है, वो ताड़ी पर से पासी भाइयों को पाबंदी हटा करके बिहार में पूर्णतः ये जो है ताड़ी को चालू करने का काम करेंगे। आज पासी समाज से मैं आता हूं, मैं रजौली विधानसभा से मैं प्रत्याशी के तौर पर मैं यहाँ दावा पेश किया हूं। हमारे समाज के साथ नीतीश कुमार ने जो गलत किया है उसी का आवाज उठाने के लिए मैं प्रत्याशी के तौर पर मैं रजौली विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बनाया हूं। और खास करके सदन में बोलने वाला नहीं है, आवाज उठाने वाला नहीं है, नीति को बनाने वाला नहीं है, कानून को बनाने की योजना नहीं है, तो वैसे में अगर हमको मौका मिलेगा रजौली विधानसभा से तो हम नई नई नीतियां को तैयार करेंगे और विधानसभा में अपने आवाज को बुलंदी से उठाने का काम करेंगे। जो हमारा समाज सदियों से शोषित है और ये नीतीश कुमार जो शोषण कर रहा है, जो हमारे पासी समाज के लोगों को जेल में डालने का क्या काम किया है, आज भी चले जाइए जेल में तो सबसे ज़्यादा दलित समाज का लोग जेल में बंद है और दलित समाज में भी सबसे ज़्यादा मांझी समाज का लोग, रविदास समाज का लोग, पासवान समाज का लोग, पासी समाज का लोग बंद है। ऐसे लोगों को हम लोग आज़ाद कराने का काम करेंगे और तेजस्वी जी की सरकार बनने पर हम लोग मांग करेंगे और कहेंगे कि जो भी पासी समाज पर FIR हुआ है उसको वापस लेने का काम करिए और वापस लिया जाएगा। तेजस्वी यादव जी ने हमेशा उन्होंने पासी समाज का साथ दिया है। आप लोगों ने देखा पटना में जब सभा हुआ था तो उन्होंने कंधा पर मकड़ी और सोटा लेने का काम किया। उन्होंने कहा कि पासी समाज के लिए हम आजीवन संघर्ष करते आए हैं, हमारे पिताजी ने ट्री टैक्स माफ किया था और हम उनको आज़ाद कराने का काम करेंगे। रजौली विधानसभा से आप उम्मीद बता रहे हैं आप, तो वहाँ का क्या माहौल है रजौली विधानसभा का? वहाँ का माहौल है, बस वहाँ का माहौल है तेजस्वी जी का ऐसा माहौल है कि वहाँ से अगर हमको प्रत्याशी बनाया जाएगा तो निश्चित हम जीत करके आएंगे। वहाँ के लोगों का यह विश्वास है। ये थे चंदन चौधरी जी। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।